नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूंगा। वो है पब्लिक स्पीकिंग। आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो बच्चों को चाहते हैं कि वो एकदम एक्सट्रोवर्ट बन जाएं, एकदम 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने, 1500 लोगों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर पाएं। बट उसके जो एफर्ट्स हैं वो मुझे दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ऐसा नहीं है किसी बच्चे को आपने पोयम रटा के या डिबेट उसे आपने रोट लर्निंग करा दी और आपने उसे स्टेज पे खड़ा कर दिया और वो तोते की तरह वो चीज़ बोल के आ गया। मे बी वो जीत भी जाए, बट क्या उस जीत से उसकी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं? क्या अगर कमरे में 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों के बीच में वो अपनी बात को इस तरह से रख रहा है कि वो वहां पे डोमिनेट करे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पब्लिक स्पीकिंग का एक एस्पेक्ट होता है कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की पूंछ को हमने इतना ज्यादा पकड़ लिया है कि अब उसके अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बोलने में आपकी टोन ऐसी होनी चाहिए, मॉड्यूलेशन ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे जब हम फोकस करते हैं तो मेन चीज़ छूट जाती है। वो चीज़ होता है कंटेंट। आप मुंह से बोल क्या रहे हैं? जब तक आपको जो चीज़ बोलनी है उस पर आपकी ग्रिप नहीं होगी तब तक आपको कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जब आप अपने ही ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ आपके ज्ञान का होना किसी मूर्खता से नहीं आ रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेट से एल्डरली लोगों की हम बात करते हैं जो कि पार्क में अक्सर आपको ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे, तो उनके ज्ञान जो है उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। जब तक आपके ज्ञान की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तब तक वो ज्ञान आपका बेकार है। वो बच्चों को ज्ञान देते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर, यू शुड रिस्पेक्ट टीचर, और ऐसे करके तुम्हें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, और तमाम तरह की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी उनके मन में थोपते हैं और कोई भी उन्हें सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता। वो तो मजबूरी है कि आप वहां से भाग नहीं सकते, इसलिए आपको उनकी बातों को सुनना पड़ता है। ये बात सच है या नहीं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो चीज आउटडेटेड हो गई है और उस चीज को कोई सुनना नहीं चाहता। सेम गोज जब आप कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग करते हो या 4 लोगों के बीच में आप बैठ के किसी मुद्दे पे बात कर रहे होते तो आपकी बात इतनी गई गुजरी हो चुकी होती है, उसमें प्रैक्टिकलिटी का एस्पेक्ट ही नहीं बचता और कोई आपकी बात को सुनना भी नहीं चाहता। इसीलिए ही वो आपकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि आप बकवास कर रहे हो। इतना क्लियरली यूट्यूब पे कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि उन्हें भी तो डर रहता है ना, मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, किसी सब्सक्राइबर को बुरा लग गया, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया तो मेरे चैनल की ऑडियंस कम हो जाएगी। बट सच यही है कि आपकी बात में दम नहीं है। अगर आपकी बात में दम हो तो बहुत सारे बाबा हैं जो गुफा में रहते, वहां पे लोग उन्हें सुनने जाते हैं। तो आपको इस तरह का कुआं बनना है जिससे लोग आपके पास पानी को फेच करने के लिए आए, अपनी थर्स्ट को क्वेंच करें, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, शीतलता अपने अंदर लाने के लिए वो आपके पास पानी लेने आए। पानी इज योर नॉलेज, पानी इज योर विजडम। तो जब आपकी विजडम ऐसी हो जाएगी कि आप उससे लोगों की मदद कर रहे हैं और उस मदद के बदले में अब आपको पता कैसे चलेगा कि लोगों की मदद हो रही है या नहीं हो रही? फ्री की मदद के लिए तो लोग लाइन लगा लेंगे और हो सकता है आपका उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए और आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाए कि मैं तो इतना अच्छा बोल लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, इन सब मुद्दों पे बात कर लेता हूं, बट मेरी जेन्युइन स्किल्स क्यों नहीं अच्छी हो रही? मैं डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहा किसी भी चीज को? बीट पब्लिक स्पीकिंग, और जब आप 4 लोगों के बीच में बोल रहे हो, तब आप अपने घर में कोई बात को रख रहे हो, तब तो आपकी बात की वैल्यू कैसे आएगी? इसका पैरामीटर यह है कि अगर वो लोग आपको उस चीज के पैसे देने को भी तैयार हो जाएं कि तू पैसे ले ले इस ज्ञान के, बट ये ज्ञान मुझे दे दे, तब आपका ज्ञान वो वर्थ इट होगा। उसके अलावा कोई और कसौटी है ही नहीं। लोग आपको इज्जत दे दें कि आपकी क्लैपिंग करके आपका ज्ञान लेके चले जाएं, तो उससे आपका क्या फायदा हो गया? आपको लेट से उन्होंने कहा तुम्हारा भगवान बहुत भला करे, ऐसे करे वैसे करे, तो भला 2-4 सेकंड में बोल के ऐसे भला नहीं होता किसी का। तुम पैसे लेके आ रहे हो मेरे से ज्ञान लेने के लिए। सपोज मेरी कोई दुकान होती, उसमें मैं आईफोन बेच रहा होता, तो क्या तुम ऐसे ही आ जाते भगवान तुम्हारा भला करे, लाओ आईफोन 15 मुझे दे दो? नहीं होता ना ऐसा। मैं एक कॉस्ट प्राइस पे उस चीज को लेके आ रहा हूं, तो मैं आपको एक सेलिंग प्राइस पे ही बेचूंगा वो चीज। इस चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके ज्ञान के लिए लोग आपको पैसे देने को भी तैयार हो जाएं, मतलब कि अब आपका ज्ञान जो है वो लोगों के काम का हो गया है। और जब आपका ज्ञान लोगों के काम का हो गया है, आपको ये चीज कन्विक्शन आ गई है और ये चीज आपने टेस्ट करके देख भी ली है
कि जैसे आपको जियो पॉलिटिक्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है और आप जब बात करते हो तो लोग आपको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। अब आपने 2 रुपए की फीस रख दी कि जिसे ही मेरी बात सुननी हो 2 रुपए देगा। मांगने में पहली बार में आपको बहुत शर्म आएगी, बट जैसे जेन्युइनली सुनना होगा, आप इतना ही अच्छा बोलते हो तो वो 2 रुपए दे देगा कि चलो 2 रुपए मेरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट मुझे इतना सब सीखने को मिल रहा है, इतना सब गेन करने को मिल रहा है। तो जब आपको आपके ज्ञान पे इतना भरोसा आ जाएगा तो फिर आप उसे पब्लिक में बोलो चाहे प्राइवेट बोलो, आपकी सेम ही स्किल काम करेगी। फिर आपकी चाहे आवाज कम है, आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में आप आड़े टेढ़े बैठते हो, ऐसे 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 आप हाथ करते रहते हो, बट जो आप बोल रहे हो, जो आपके दिमाग से बाहर आ रहा है, वो आप कितने बेहतरीन तरीके से बोलते हो और लोगों को समझा पाते हो, ये वाली चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। और यही सबसे बड़ी चीज है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आप कंटेंट क्या परोस रहे हो, वेटर कैसा है, इस पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। खाना कैसा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप लेट से किसी 5 स्टार फाइन डाइन रेस्टोरेंट में गए, वहां पे हो सकता है कि वेटर जो है उतना अच्छा उसका बिहेवियर ना हो, बट जो खाना बन के आ रहा है, जो शेफ ने वहां पे खाना बनाया, वो जो आपको परोसा जा रहा है, बेस्ट है आपने अपनी लाइफ में जैसा भी खाना खाया है उसमें, तो आप वहां पे दोबारा जाओगे। आप वेटर से कंसर्न नहीं हो, आपको उस खाने की महत्वता पता है। अब एकदम ही आपको रूड नहीं हो जाना है कि वेटर ला के पानी का गिलास आपके मुंह पे छिक से ऐसे डाल दे, तो आप वहां पे नहीं जाओगे, आपकी लड़ाई हो जाएगी। बट ये सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर होते हैं, इससे हम नॉर्मल उसमें काउंट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वही चीज खाना होती है कि आप ज्ञान क्या परोस रहे हो। अगर आप ज्ञान अच्छा परोस रहे हो तो आपको उस चीज की वैल्यू मिलेगी और आपके जीवन में फुलफिलमेंट और कंट्रोल आएगा। ऐसे ही आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, इन सब चीज़ों को अप्रोच करना है। अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड किसी भी एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।